When we go to the depth of 6,000 meters, that is 6 kilometers inside deep, right? What is the change which you can feel here? चंद्रयान-3 मिशन ने हमें चंद्रमा के कई राज बताए। सूर्य के राज जानने आदित्य L1 निकला हुआ है और अब बारी है समुद्र की गहराई में छिपे रहस्यों को जानने की। भारत जल्द ही अपने समुद्रयान मिशन का ट्रायल शुरू करने जा रहा है। मिशन समुद्रयान में 3 लोगों को एक स्वदेशी सबमर्सिबल में बिठाकर 6000 की गहराई तक भेजा जाएगा और इस सबमर्सिबल का नाम है मत्स्य 6000, जो समुद्र तल से करीब 6 किलोमीटर नीचे कोबाल्ट, निकल और मैंगनीज जैसी बहुमूल्य धातुओं की खोज करेगा। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने इस सबमर्सिबल का निरीक्षण किया। सबमर्सिबल में बैठकर केंद्रीय मंत्री ने समुद्रयान मिशन को समझा। इसे लेकर किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कुछ तस्वीरें और विजुअल भी शेयर किए, जो वाकई किसी भी भारतीय के लिए गौरवान्वित करने वाले हैं। तस्वीरों के साथ रिजिजू ने लिखा कि अगला समुद्रयान है। ये चेन्नई में राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान में निर्माणाधीन मत्स्य 6000 सबमर्सिबल है। भारत के पहले मानव युक्त गहरे महासागर मिशन समुद्रयान में 3 मनुष्यों को 6 किलोमीटर महासागर में भेजने की योजना है। एक सबमर्सिबल में गहराई गहरे समुद्र के संसाधनों और जैव विविधता मूल्यांकन का अध्ययन करेगा, जो परियोजना समुद्र के पारिस्थितिक तंत्र को भी परेशान नहीं करेगी। रिजिजू ने आगे बताया कि डीप ओशन मिशन पीएम नरेंद्र मोदी के ब्लू इकोनॉमी दृष्टिकोण का समर्थन करता है और देश की आर्थिक वृद्धि, आजीविका और नौकरियों में सुधार और महासागर परिस्थिति की तंत्र के स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग की परिकल्पना करता है। बता दें कि निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज, हाइड्रोथर्मल सल्फाइड और गैस हाइड्रेट्स की तलाश के अलावा मत्स्य 6000 हाइड्रोथर्मल वेंट और समुद्र में कम तापमान वाले मीथेन रिसेन में कीमोसिंथेटिक जैव विविधता की भी जांच करेगा। एक नजर मत्स्य 6000 की खासियत पर डालें तो मत्स्य 6000 का वजन 25 टन है। इसकी लंबाई 9 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर है। मत्स्य 6000 के लिए 2.1 मीटर व्यास का गोला डिजाइन और विकसित किया है, जो 3 लोगों को लेकर जाएगा। मत्स्य 6000 का गोला 80 मिलीमीटर मोटी टाइटेनियम मिश्र धातु से बना होगा। व्हीकल को लगातार 12 से 16 घंटे तक ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। मत्स्य 6000 में ऑक्सीजन की सप्लाई 96 घंटे तक उपलब्ध रहेगी। मत्स्य 6000 को बनाने में करीब 2 साल लगे हैं। 2024 की शुरुआत में चेन्नई तट से इसे बंगाल की खाड़ी में छोड़ा जाएगा। समुद्र में इतनी गहराई तक जाना बेहद चुनौतीपूर्ण है। भारतीय वैज्ञानिकों को जून 2023 में हुई टाइटन दुर्घटना का भी ध्यान है। नॉर्थ अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक के मलबे तक टूरिस्ट को ले जाने वाला ये सबमर्सिबल फट गया था। उस हादसे के मद्देनजर भारतीय वैज्ञानिक मत्स्य 6000 के डिजाइन को बार बार परख रहे हैं। बता दें कि समुद्रयान मिशन के 2026 तक शुरू होने की उम्मीद है। अब तक केवल अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन ने ही इंसानों को ले जाने वाली सबमर्सिबल विकसित की है और अब हिंदुस्तान भी इन शक्तिशाली देशों की कतार में शामिल होने को तैयार है।